सभी दोस्तों को राम राम। दोस्तों आज लेके हम आपके सामने साधारण ब्याज। कौन सा टॉपिक है हमारा? साधारण ब्याज। दोस्तों आज साधारण ब्याज में आपको दो चीजें समझाने वाला हूं। अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग अगर फ्रेशर कैंडिडेट हो, अगर आपको मैथ्स का इतना नॉलेज नहीं है, तो आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि एक फॉर्मूला डालने से आप 90% जो क्वेश्चन है साधारण ब्याज के उनको हल कर लोगे। दूसरा आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि बिना पेन चलाए हुए आप किसी भी क्वेश्चन के उत्तर तक जा सकते हो। तो देखिए आज की हमारी अपनी क्लास। हमारे सामने पहला क्वेश्चन है कि 5,000 रुपए का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसके उत्तर तक कैसे जाना वो समझा देता हूं। आपको क्या करना है, 50 को 5 से गुणा करना है, यानी ये 2 जीरो कैंसिल कर देने। 50 को 5 से गुणा करना है, कितना हो गया 250। 250 को किससे गुणा करना है, 2 से, कितना हो जाएगा 500। 500 कौन से ऑप्शन में है, ए नंबर में। उत्तर तो निकाल लिया हमने। अब देखिए मैं आपको कौन सा तरीका बताने वाला हूं कि जिससे 90% हमारे क्वेश्चन है वो इजीली इस फॉर्मूले से हल हो जाएंगे। उस फॉर्मूले का नाम है पीटीआर बाई 100 इक्वल एसआई। क्या नाम है? पी इंटू टी इंटू आर बाई 100 इक्वल एसआई। यानी पी का यहां जो मीनिंग है ये है प्रिंसिपल, जिसको हम मूलधन नाम से जानते हैं। टी का मतलब है टाइम, जिसको हम समय के नाम से जानते हैं। आर का मीनिंग है रेट, जिसको हम दर नाम से जानते हैं। एस आई का मीनिंग है साधारण ब्याज, यानी सिंपल इंटरेस्ट। डिवाइड में हम हमेशा कितना रखते हैं, 100। 100 डिवाइड में क्यों रखते हैं? चाहे हमारे सामने टॉपिक साधारण ब्याज का हो, या टॉपिक चक्रवर्ती ब्याज का हो, या टॉपिक हमारे सामने प्रॉफिट एंड लॉस का हो, या टॉपिक हमारे सामने प्रतिशत परसेंटेज का हो। ये जितने भी टॉपिक है ये परसेंटेज के टॉपिक से बने हैं, इसलिए हमेशा डिवाइड में कितना आता है, 100। अब इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, पीटीआर बाई 100 इक्वल एसआई से समझते हैं। और मैं आपको 5-6 क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से साथ में समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि जब भी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आए उसको आप इजीली हल कर दो। तो देखिए यहां हम सबसे पहले कितना लिखेंगे, 5,000। टाइम हमारे पास कितना है, 2 वर्ष का। उसके बाद हमारे पास रेट कितनी है, 5। और डिवाइड में हम कितना रखेंगे, 100। ऐसा ही हमारे पास है नहीं तो यहां क्या डालेंगे, क्वेश्चन मार्क। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे। 50 को 2 से गुणा करें कितना होगा, 100। 100 को 5 से गुणा करें कितना होगा, 500। अब ये तो देखिए दोस्तों आपको बिल्कुल इजी लग रहा होगा, लेकिन जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं, जिन्होंने अभी अभी प्रतियोगी परीक्षाओं को समझना स्टार्ट किया है, जो पहली बार दूसरी बार ऐसे मैथ्स को पढ़ रहे हैं, उनको जब यहां ब्याज दे दिया जाता है, उसके बाद उनसे या तो मूलधन पूछा जाता है, या तो दर पूछा जाता है, या समय पूछा जाता है, उस कंडीशन में उनको प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उन सभी प्रॉब्लम्स का एक ही सॉल्यूशन है, बहुत सारे आपको फॉर्मूले याद नहीं करने। देखिए अगला हमारा जो क्वेश्चन है उसको, इस क्वेश्चन में हमें बोला है कितने समय में 4,000 रुपए का 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 800 रुपए हो जाएगा। वही क्वेश्चन आपके सामने आ गया जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, जिसमें आपको प्रॉब्लम्स होते हैं। अब आपको प्रॉब्लम नहीं होंगे, तो देखिए पीटीआर भी इसको एक बार डाल के मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4,000 लिखेंगे क्योंकि हमारा ये पी है। गुणा में हम क्या करेंगे, टी लिखेंगे। तो टी हमारे पास है नहीं तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क चिन्ह डाल देंगे। उसके बाद गुणा में हम क्या करेंगे, रेट कितना है 10, और डिवाइड में कितना रखना है, 100। इक्वल हमें कितना रखना है, 800। अब हम देख रहे हैं इस क्वेश्चन को हम हल कैसे करेंगे वो देखिए। सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है, अगर बराबर का सिंबल दिया गया हो तो नीचे वाली संख्या से आपको गुणा करना है, यानी 800 को 100 से गुणा करना है। यह बात आपको ध्यान रखनी है, यानी 800 को 100 से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद ऊपर वाली जो संख्याएं हैं उनका भाग देना है। तो जब भी हम किसी संख्या को 100 से गुणा करते हैं उसके आगे 2 जीरो लगा देते हैं, और 10 से अगर गुणा करना होता तो 1 जीरो लगा लेते हैं। इसको हमने यहां हल कर लिया। अब हमें भाग किसका देना है, 4,000 गुणा 10 का इसमें भाग देना है। तो हम भाग देंगे उससे पहले क्या करेंगे, 4 जीरो कैंसिल कर देंगे। 1 2 3 4। अब 8 के अंदर भाग किसका देंगे, 4 का। 8 में हम 4 का भाग देते हैं तो हमारा उत्तर कितना होता है, 2। अब मैं यही तरीका मैं आपको यहां समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए प्रतियोगी परीक्षा में आपको कैसे हल करना चाहिए। 4 को 1 से गुणा करो कितना हुआ, 4। 4 का 8 में भाग दे दो कितना हुआ, 2। इस तरह आपको कंपिटिटिव एग्जाम में इसको हल करना चाहिए, इस तरह आपको हल नहीं करना चाहिए। अभी सिर्फ ये समझाने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब आपके सामने ब्याज दिया हुआ रहे,
किसी क्वेश्चन में आपके सामने मूलधन ना रहे, किसी में दर ना रहे, किसी में समय ना रहे, किसी में ब्याज पता करना रहे, उसको कैसे हल कर सकते हो? तो उस सबका एक ही फॉर्मूला है। फॉर्मूला कौन सा है? पीटीआर बाई 100 इक्वल एसआई। अब हम आगे के जो क्वेश्चन है वो क्या करेंगे, बिना पीटीआर के हल करेंगे। तो देखिए हम कैसे हल करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बोला है किस वार्षिक दर से 6,000 रुपए का 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1,080 रुपए होगा। तो हम कैसे हल करेंगे? 6 को 3 से गुणा करेंगे, कितना हो गया? 18 हो गया। 18 का हम भाग किस में देंगे? 108 के अंदर देंगे। किसका भाग? 18 का। तो 108 में अगर आप 18 का भाग देते हो, उत्तर कितना आता है? 6। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो गया 6%। अब आपको यह सब लिखने की वहां आवश्यकता नहीं थी कि यहां आपने 6,000 लिख लिया, गुणा में आपने 3 लिख लिया, यहां डिवाइड में आपने 100 लिख लिया, बराबर में आपने 1,080 लिख लिए। और एक बात और बताना चाहूंगा मैं आपको, कुछ से जो स्टूडेंट है उनको ये प्रॉब्लम हो सकता है कि यहां पहले रेट लिखें या टाइम लिखें। तो ऐसा मतलब कुछ नहीं होता, यहां पहले रेट भी लिख सकते हो, यहां पहले टाइम भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं देखिए। इसके आगे क्या करेंगे? 2 जीरो लगाएंगे, 100 से गुणा हो गया ये। अब हम क्या करेंगे? 6,000 गुणा 3 का इसमें भाग देंगे, तो 3 जीरो पहले क्या करेंगे? कैंसिल कर देते हैं। अब हमारे पास 6 गुणा 3 कितना रहा? 18। 18 का 108 में हम क्या करेंगे? भाग देंगे, यानी 108 को हम डिवाइड करेंगे किससे? 18 से। तो हमारा आंसर जो होगा वो कितना होगा? 6। तो इस तरह हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें क्वेश्चन है उनको हल करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये अगला जो हमारे सामने क्वेश्चन है ये क्या है? वह मूलधन ज्ञात कीजिए जिस पर 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपए हो। तो हम क्या करेंगे? देखेंगे यहां हमें दर दिया 5, समय कितना दिया? 4 वर्ष, और हमें ब्याज कितना दिया है? 400 रुपए। अब इसको कैसे हल करेंगे देखिए। सबसे पहले 5 को 4 से गुणा करो, 5 को 4 से गुणा किया, कितना हो गया? 20 हो गया। अब हम देखेंगे 20 है, ये 100 का कौन सा हिस्सा है? 20 है 100 का 5वां भाग है, यानी 20 100 का 5वां भाग होता है। तो हम क्या करेंगे? 400 को 5 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 2,000। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं इस क्वेश्चन को अगर वैसे हल करना है हमें पीटीआर में डाल के कैसे करेंगे? क्वेश्चन मार्क इंटू 5 इंटू 4 बाई 100 इक्वल 400। ठीक है, इस तरह से हम इसको हल करेंगे। अब क्या करेंगे? सबसे पहले इसके आगे 2 जीरो लगाएंगे, भाग किसका देंगे? 5 गुणा 4 कितना होता है? 20। 20 का इसमें भाग देंगे, 0 से 0 चला गया, 4 में 2 का भाग कितनी बार गया? 2 बार। हमारा उत्तर कितना आ गया? 2,000। तो इस तरह हमें इनको हल नहीं करना है। मैंने जो तरीका यहां आपको बताया है वो तरीका आपको काम में लेना है। जब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हो, समय बचाना सबसे बड़ी चुनौती होती है। पहले क्या होता, बैंक एग्जाम है, इनके अंदर स्पीड प्रॉब्लम रहती थी बच्चों को, लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है, जितने भी एग्जाम हो रहे हैं सभी के अंदर हमें समय सेव करना होता है, तभी जाके हम क्या कर सकते हैं? मोर देन क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, इसके लिए मैं साथ में आपको शॉर्टकट बता रहा हूं। अब हम आगे जो क्वेश्चन हल करेंगे वो शॉर्टकट मेथड से करेंगे। अगला हमारे सामने जो क्वेश्चन है इसको देखिए। इसमें बोला है कि 8,000 रुपए की राशि पर 3 वर्ष 8,000 रुपए की राशि पर 3% वार्षिक दर से 5 वर्ष का कुल साधारण ब्याज क्या होगा? तो कैसे हल करेंगे? 8 को 3 से गुणा करेंगे, कितना हो गया? 24 हो गया। 24 को 5 से गुणा करते हैं, कितना होता है? 120 होता है। कौन सा ऑप्शन 120 से स्टार्ट हो रहा है? बी। ये हमारा उत्तर हो गया। तो प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको क्वेश्चन है इनको ऐसे हल करना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला जो क्वेश्चन है इसके अंदर हमें बोला है यदि 10,000 रुपए का साधारण ब्याज 2 वर्ष में 2,000 रुपए है तो ब्याज की दर क्या है? अब इसको पीटीआर से भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें पूरा नॉलेज हो गया पीटीआर कैसे वर्क करता है, तो हम क्या करेंगे? क्वेश्चन को सीधा ही हल करेंगे। सीधा हल इसको कैसे कर सकते हैं? आपको पूरी जानकारी है इस बात की कि यहां कितना? 1 को क्या करेंगे? 2 से गुणा करेंगे, 1 को 2 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 2। अब 2 का हम क्या करेंगे? 2 के अंदर भाग देंगे, कितना आएगा? 1। कौन सा ऑप्शन 1 से स्टार्ट हो रहा है? बी नंबर। अब यहां आप देख रहे हो कि डी भी 1 से स्टार्ट हो रहा है, सी भी 1 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहां हम देख रहे हैं कि इसके आगे 0 0 है, तो 0 वाला हमारा आंसर आएगा। यहां 15 में और 12 में आपको नहीं जाना है। तो ये बेसिक चीजें हैं, इनका आप ध्यान रखोगे थोड़ा सा। दूसरा, अगर इसको आप थोड़ा लॉन्ग बनाना चाहते थे तो आप इसको ऐसे भी हल कर सकते थे। 100 को 2 से गुणा करो, कितना हो गया? 200। 200 जो है उससे आप डिवाइड करोगे किसको? 2,000 को। तो 200 में आप क्या करोगे? सॉरी, 2,000 में आप क्या करोगे? 200 का भाग दोगे, आपके पास कितना आएगा? 10। आप ऐसे भी इसको हल कर सकते हो। ठीक है, और मैंने जो तरीका बताया है उससे भी आप हल कर सकते हो। लेकिन आपको क्या नहीं करना है, जो साधारण ब्याज में हमारे फॉर्मूले होते हैं वो फॉर्मूले आपको नहीं डालने हैं।
चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला जो क्वेश्चन है इसमें बोला है कितने समय में कोई धन 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अपने का 2 गुना हो जाएगा। तो दोस्तों जब आपके सामने इस तरह का कोई क्वेश्चन आया, आपको पूछा जाए वो कितने समय में 2 गुना हो जाएगा या किस दर पे वो 5 गुना हो जाएगा, तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए कैसे हल करते हैं देखिए तरीका। जितना गुना होने के लिए बोला, जैसे यहां 2 गुना होने के लिए बोला है तो आप 200 लिख दोगे। जितना गुना होने के लिए बोला पहले उतना लिख दोगे। उसमें से आपको 100 घटाना है। कितना घटाना है? 100। अब 200 में से 100 घटा दी, कितने बच गए? हमारे पास 100 बच गए। अब 100 में हम भाग देंगे किसका? 5 का, और हमारे पास उत्तर कितना आएगा? 20। अब इस पूरे खेल को एक बार समझ लीजिए। जितना गुना होने के लिए बोला तो आप क्या करोगे? उतना लिख दोगे। जैसे यहां अगर आपको 5 गुना होने के लिए बोला जाता तो आप क्या करते? 500 लिखते। इसमें से कितना घटाते? 100 घटाते। अब यहां हमारे पास कितना आया? 400 आया। अब हमें अगर दर दिया है तो हम क्या करेंगे? दर का भाग देंगे, और अगर हमें समय दिया है तो हम समय का भाग देंगे। तो यहां जैसे हमें दर दी है 5%, तो हमने 5 का भाग दे दिया। अब हमारे पास यहां समय आ जाएगा। तो 40 में हमने 5 का भाग दिया, कितनी बार गया? 8 बार गया। तो हमारे पास क्या आ गया? 80 वर्ष का समय हो गया। इस तरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन है उनको हल करते हैं। तो ये तरीका आपको समझ में आ गया होगा। जितना गुना होने के लिए बोले उतना गुना कर देना, उसमें से क्या करना है? 100 घटा देना है। उसके बाद जो आपके पास आंसर आए उसमें अगर दर दिया तो दर का भाग देना है, अगर आपको समय दिया तो समय से डिवाइड करना है, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला जो क्वेश्चन है इसमें बोला है 3500 पर 4% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे? 35 को 4 से गुणा करेंगे। 35 को 4 से गुणा किया, कितना हुआ? 140 हुआ। 140 को हम 3 से गुणा करेंगे, कितना होगा? 420 होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनको प्रॉब्लम ये आती है 140 को मतलब 3 से गुणा करना है, 4 से गुणा करना है। तो इसका एक तरीका बताता हूं। यहां 35 को आप 4 से गुणा कर रहे हो, 140 हो गए। 140 में आप 14 रख लो, कितना रख लोगे? 14। और 14 को 3 से गुणा कर दो, कितना हो गया? 42। कौन सा ऑप्शन 42 से स्टार्ट हो रहा है? सी नंबर। तो इस तरह से भी हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। लेकिन आपके लिए जरूरी क्या है? आपको दोस्तों थोड़ा बेस है उसको इंप्रूव करना है। बेस कैसे इंप्रूव करोगे? आपको टेबल है वो थोड़ी याद होनी चाहिए, स्क्वायर संख्या उनका नॉलेज होना चाहिए, प्राइम नंबर है उनका नॉलेज होना चाहिए, क्यूब जो संख्या रहती है उनका आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद जोड़ना कैसे है, यानी प्लस कैसे करना है, माइनस कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है, डिवाइड कैसे करना है, वो आपको पूरा एकदम बेस अच्छा होना चाहिए, कैलकुलेशन आपका अच्छा होना चाहिए। तब जाके आप जैसे मैं क्वेश्चन हल कर रहा हूं इनको हल कर पाओगे। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला जो हमारे सामने क्वेश्चन है इसके अंदर बोला है हमें कि 12,000 रुपए का 6 महीने का 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होगा। अब बहुत सारे बच्चे हैं यहां 6 महीने देखेंगे, 0.5 ईयर देखेंगे, वो कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको ऐसा कुछ नहीं करना, बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूं। जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आए उसको कैसे हल करना है, तो हम देख रहे हैं यहां सबसे पहले क्या करेंगे? 12 को हम गुणा करेंगे किससे? 1 से। 12 को 1 से गुणा किया, कितना हुआ? 12। ये बात आपको समझ में आ गया। अब हमें 6 महीने का पूछा है तो उसका आधा कर देंगे। 12 का आधा कितना होता है? 6। कौन सा ऑप्शन 6 से स्टार्ट हो रहा है? बी नंबर। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब यहां आप कंफ्यूज कर रहे हो कि मैं कैसे इसके उत्तर तक जा रहा हूं, तो इसका पूरा खेल आपको समझा रहा हूं। देखिए हमारे पास यहां जैसे मूलधन है वो कितना है? 12,000 रुपए। हमारे पास जो दर दी गई है वो कितनी है? 10%। डिवाइड में हमेशा कितना रखते हैं हम? 100। उसके बाद हमें जो टाइम दिया गया है वो कितना? 6 महीना। 6 महीना को हम 1/2 भी लिख सकते हैं, लेकिन वो सब लिखना मैं आपको नहीं बताऊंगा। वो सब लिखना मैं आपको नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बता रहा हूं? देखिए जब आप समय नहीं लिखते हो तो आपके पास हमेशा जो ब्याज है, जो इंटरेस्ट है, वो 1 ईयर का आता है। जब आप समय नहीं लिखोगे तो आपके पास 1 साल का ब्याज आएगा, 1 वर्ष का ब्याज आएगा। तो हम देख रहे हैं 2 जीरो से यहां हमने 2 जीरो कैंसिल कर दिए। 1 साल का ब्याज आपके पास कितना है? 1200 रुपए। 1 वर्ष का ब्याज कितना है आपके सामने? 1200 रुपए। अब आपको 6 महीने का पूछा है, तो 6 महीना हमें पता है 1 वर्ष का आधा होता है, तो इसका भी आधा कर दो। तो 1200 का जब हम आधा करते हैं उसमें 2 का भाग देते हैं, तो उत्तर कितना है हमारा? 600। अब ये सब हमें करने की यहां आवश्यकता नहीं थी। अगर आप कंपिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको सीधा ही उसका उत्तर बताना था। 12 गुणा 1 12, उसका आधा 6। कौन सा ऑप्शन स्टार्ट? बी नंबर। ये आपका उत्तर हो गया।
तो उम्मीद करता हूं जो ट्रिक फॉर्मूले आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको स्पेशली कोई ऐसी ट्रिक नहीं बता रहा हूं कि आपको वो याद रखनी है, उसके ऊपर आपको काम करना है। मेरी ट्रिक ऐसी है कि आपको प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। यानी कहने का मीनिंग है आपको पेन चलाना सिखा रहा हूं मैं, आपको उत्तर तक जाना कैसे है वो चीजें सिखा रहा हूं मैं। तो हमारा जब भी मैथ हो, रीजनिंग हो, अदर सब्जेक्ट की अगर क्लास हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन है उसको प्रेस करके रखना है, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। ऐसा ना हो कि एग्जाम होने के बाद आपको मेरे वीडियो हो वो देखने को मिले। सेकंड बात एक और बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, मैथ और रीजनिंग डेली आपको पूरा पेपर मिलेगा। जी, जो आप एग्जाम है उसकी तैयारी कर रहे हो, जैसे अभी रेलवे है, एसएससी है, ये एग्जाम हमारे सामने है, तो एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग अपडेट वर्जन साथ में एडवांस वर्जन के यहां आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो डेली आपको चाहे मैथ की क्लास हो या रीजनिंग की क्लास हो, या मैथ का पेपर हो या रीजनिंग का पेपर हो, कोई भी क्लास मिस नहीं करनी है। आने वाली एग्जाम में आप बहुत बेहतर करोगे। दूसरा, यहां आप इमोजी देख रहे हो, इसका मीनिंग क्या है इसको थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। अगर यहां इमोजी में एक आपको मिले तो समझ लेना क्वेश्चन किसका इजी लेवल है। अगर यहां दो मिले तो आपको समझ जाना है क्वेश्चन किस में जा रहा है, मॉडरेट में जा रहा है। अगर आपको यहां तीन मिले तो समझ लेना क्वेश्चन किसका है, डिफिकल्ट लेवल का है। और अगर चार आपको मिल जाए इमोजी में तो उस क्वेश्चन को आपको हल नहीं करना है। वो सिर्फ उनको हल करना है जिनका यूपीएससी वगैरह का कोई एग्जाम हो, या जिनको टीचर बनना हो, ठीक है, या उनको ज्ञानी बनना हो, सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ बनानी हो, उनको हल करना है। ठीक है, तो आपके लेवल के हिसाब से आपको तीन इमोजी तक जाना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है दोस्तों, यदि 2500 रुपए का साधारण ब्याज 4 वर्ष में 500 रुपए है तो वार्षिक दर कितनी है। अब मैंने आपको पूरा खेल बताया कि बिना पेन चलाए भी आप इसके उत्तर तक जा सकते हो। कैसे जाएंगे, 25 को 4 से गुणा कर दो, कितना हो गया, 100 हो गया। 100 में कितना रखना आपको, एक का भाग देना किसमें, 5 में, कितना आएगा, 5। तो आज हमारा साधारण ब्याज का जो टॉपिक है इसमें पार्ट 1 मैंने आपको करवाया है। आगे हम क्या करेंगे, इसमें पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे रखेंगे। तो जितना आपको समझना है, जितना आपको गहराई में जाना है, उतनी क्लास आपको देखते रहना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।